हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन जो रहेगा उसको हम लोग कैसे 5 से 10 सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान तरीका था हम लोगों को बताने का। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बस किस टाइप का बताया था, बस वो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें आज हम लोगों को दूसरा टॉपिक देखना है। जैसे एक मल्टीप्लिकेशन था हमारा, गुना, एक इस टाइप का था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह करके था 25 इंटू 88 इस टाइप का, जिसमें कि हम लोग बताए थे कि जो हमारा 88 होगा इसमें हम लोग प्लस टू नहीं, कोई भी नियरेस्ट ऐसा नंबर ऐड करेंगे जो कि हम लोग जीरो बना देते। इसमें +2 ऐड करने के बाद ये हमारा 90 बन जाता था। 90 इसलिए बनाते थे ताकि यहाँ हमारा जीरो आने के बाद केवल एक अंक, मतलब एक डिजिट ही हमारा बचेगा इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और इसी डिजिट से इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग जो 2 ऐड किए थे तो फिर वही जो हमारा रिजल्ट आता है 2250, और उसमें +2 ऐड किए थे तो फिर 25 इंटू 2 ऐड करके 50 होगा। इसको माइनस कर देते थे, यही हमारा रिजल्ट आता था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। क्या देखेंगे? परसेंटेज या प्रतिशत, ठीक है। तो परसेंटेज या प्रतिशत देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक क्वेश्चन देखते थे, जब जैसे कोई भी नॉर्मल सा एग्ज़ाम का तैयारी करता था, नॉर्मल सा एग्ज़ाम, नॉर्मल तो नहीं करते, एग्ज़ाम तो सारा टफ ही होता है। जैसे जो नवोदय का तैयारी करते थे, जो भी सैनिक का तैयारी करते थे, उसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन रहता है 50 का 70% क्या होगा। 50 का 70% हम लोग क्या होगा, तो उसको एक सिंपल वे में भी हम लोग निकाल सकते हैं। 50 इंटू 70/100 ये हो गया। और उसके बाद फिर ये हमारा कितना आ जाएगा 35, मतलब 50 का 70% हम लोगों को क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। एक ये मेथड होता है। और इसी में यदि हम लोग एक और भी तरीका से हम लोग देख सकते हैं इसको, यदि हम लोग कोई 50 है तो 50 जो है ये हमारा पूरा नंबर है, यानी 50 है तो 50 किसके 100 के ही बराबर है ना, 100% के बराबर। क्योंकि क्या बोल रहा है 50 का बोल रहा है 70%, मतलब 50 100 रहा होगा तब तो 70% बोल रहा है निकालने के लिए। तो 50 हमारा 100% है। इसी का यदि हम लोग 10% निकालेंगे, 10% निकालना मतलब इसका बटे में भी 10 और इसका बटे में भी 10 करेंगे। एक याद रखेंगे ट्रिक से, तो इसका बटे में 10 होगा तो हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा 5, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और ये भी हमारा 10%, दोनों तरफ 10% निकाल रहे हैं, इसीलिए 10 से भी डिवाइड कर दिए। तो ये हमारा 10% निकल गया। 10% किसके बराबर 5 के बराबर निकल गया, ठीक है। तो 10% यदि हम लोगों का 10% निकल गया किसके बराबर, 10% निकल गया 5 के बराबर, तो हम लोग को निकालना है कितना 70%। तो 10% में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके 70 आएगा ना। और यही ना हमारा 10% 5 के बराबर है, तो इसी फिर जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, ये हमारा जाएगा 35, ठीक है। ये मेथड भी हम लोग का हो गया। लेकिन अब हम लोग, ये तो हम लोग का आसान था तो चलिए कर लिए, लेकिन कुछ कुछ जो हम लोग और भी जो जैसे हम लोग मार्केट में रहते हैं, ठीक है, ये एक मेथड हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग जैसे अभी 10% निकाल, इसका 1% भी हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। उसके बाद चलिए, तो ये हम लोग 10% निकाल के बना लिए, फिर 10% का तो फिर 5%, तो यानी जितना यदि 5% निकालने के लिए कितना उसका आधा करना पड़ता है, उसका आधा कर लेते। तो ये तो चलिए हो गया। लेकिन हम आज बताना कुछ और चाह रहे हैं। बताना क्या चाह रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन में कुछ कभी कभी क्वेश्चन में एक इस टाइप का क्वेश्चन भी देखे होंगे कि जैसे कोई दुकान पे गए, तो कोई भी दुकान पे जैसे रहता है ना, कोई शर्ट है, ठीक है, शर्ट है, शर्ट पे हमारा कितना दिया हुआ है 50 to 60% ऑफ। तो 50 to 60% ऑफ का मतलब जो है ना, कि ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारा 50% ऑफ भी है और ये हमारा 60% भी ऑफ है, तो दोनों मिला के भाई हमारा 110% ऑफ हो गया। ये नहीं है, ये टोटली सोचना हम लोग के लिए गलत है। तो इसको फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसका भी मेथड है। इसके लिए एक फार्मूला हम लोग देख सकते हैं। कौन सा फार्मूला,
ये जो हमारा 50 to 60% है, तो मतलब पहले हमारा इसका हम लोग 50-60 का मतलब ये बोलेंगे कि 50% ऑफ हुआ, फिर जा कर के यानी ऑफ मतलब डिस्काउंट, इसको नीचे एरो करके दिखाते हैं, और उसके बाद फिर क्या है कि बाद में वही प्रोडक्ट जा कर के हम लोग का 60% डिस्काउंट पे हो गया। क्लियर है? तो पहले हम लोग का 50% डिस्काउंट पे था, अब हमारा कितना पे हो गया? 60% डिस्काउंट पे हो गया। तो पहले 50% पे था, अब हमारा 60% डिस्काउंट पे हो गया। तो इसको 50% जो पहले था इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। क्लियर है? तो इसको ए और बी मान लिए, तो इसके लिए फार्मूला है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ठीक है, ए इंटू बी बाय 100। क्लियर है? तो अब जा कर के देखिए, अब इसको पहले 50% और 60% जो दिया हुआ है इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो पहले हम लोग का क्या था? पहले हम लोग का 50%, तो ए हमारा हो गया 50 प्लस बी हो गया हम लोग का 60 प्लस ए इंटू बी, यानी 50 इंटू 60 बाय 100, यही है ना। तो अब जा कर के हम लोग को 50 इंटू 60 बाय 100 जो है, तो एक चीज़, ये जो हम लोग फार्मूला बैठा है, फार्मूला तो हम लोग सही लिखे हैं, लेकिन क्या सही पूरा बैठाए हैं? नहीं बैठा है। डिस्काउंट मतलब होता है कि 50 जो है ना वो माइनस, क्योंकि हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो डिस्काउंट तो घटा के ही होता है ना। तो -50 प्लस -60 प्लस -50 इंटू -60, माइनस माइनस प्लस पड़े होंगे, -50 इंटू -60 बाय 100। तो ये हमारा हो जाएगा -50 -60 प्लस 50 इंटू 60 हमारा क्या हो जाएगा? 3000 और माइनस माइनस प्लस बाय 100, 0 0 से हमारा कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारा -110 प्लस 30, तो ये हमारा आ गया माइनस। तो ओवरऑल जो हम लोग देखेंगे, तो ओवरऑल डिस्काउंट हमारा यानी कितना? -110 प्लस 30, तो यहाँ पे आ जाएगा -80%। तो ओवरऑल जो हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा उस शर्ट पे, ओवरऑल डिस्काउंट हमारा 80% का हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 110% जो यहाँ पे हम लोग किए हैं, ये गलती नहीं करना है। हम लोग को -80% यानी उस शर्ट पे जो हम लोग को डिस्काउंट दे रखा है वो हमारा 80% का डिस्काउंट दे रखा है। चलिए एक और क्वेश्चन भी हम इससे मिलता जुलता कर लेते हैं। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग का एक क्वेश्चन कौन सा है, जैसे तो कोई हम लोग का क्या है कि कोई हमारा जीन्स है। ठीक है, जीन्स पर जीन्स है। ठीक है, तो जीन्स में पहले हम लोग सब ज़्यादा लैंग्वेज हम नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, बस हम लोग आप लोग को बताना चाह रहे हैं। तो पहले हम लोग को उसी जीन्स पे हम लोग को पहले 30 to 40% डिस्काउंट। 30 to 40% मतलब पहले 30% था, फिर उसके बाद में दुकान वाला का मन हुआ तो वो क्या कर दिया 40% का डिस्काउंट। तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 30 प्लस 40 करके 70% वाला गलती नहीं करेंगे। ठीक है, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उस पर करेंगे। तो 30 to 40% है, तो हम लोग ए बराबर मान लिए 30%, बी मान लिए हम लोग का 40%, और दोनों हम लोग का साइन हम लोग क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो डिस्काउंट हो रहा है वहाँ पे। क्लियर है? तो हम लोग फार्मूला पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। क्लियर है? तो ये हम लोग का फार्मूला हो गया। तो अब इस पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा हो गया -30 प्लस -40 प्लस -30 इंटू -40 बाय 100। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -30 -40 प्लस माइनस माइनस तो हमारा ये हो जाएगा, ये वाला -30 इंटू -40, तो माइनस माइनस प्लस जानते हैं हम लोग, तो हो जाएगा ये हमारा 1200/100। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग जो निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा? तो ओवरऑल हमारा आ जाएगा -70 प्लस 12, तो यानी -70 और प्लस 12, तो ये हमारा आ जाएगा कितना? -58, यानी जींस पे हम लोगों को 58% का डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है? तो यही हमारा हो जाएगा।
तो जब भी इस टाइप का कहीं भी आप लोग क्वेश्चन देंगे, कोई भी शॉप पे यदि आप लोग जाते थे इस तरह का देखते थे तो आप लोग को पता नहीं चलता था कैसे होगा। तो इस पर हम लोग ऐसा ही ज़्यादा कुछ ये नहीं, ज़्यादा कुछ माइंड को लगाना नहीं है। इस फार्मूला को याद रखना है। कौन सा फार्मूला? तो फार्मूला हम लोग हमेशा याद रखना है। कौन सा फार्मूला हम लिख ही देते हैं, 2-3 बार लिख रहे हैं ताकि आप लोग को याद भी हो जाए। ठीक है, फार्मूला है हमारा a + b + a × b/100। ये फार्मूला इसलिए ही बना गया है ताकि यदि 2% हम लोगों को दिया हुआ रहे तो ओवरऑल कितना परसेंट का हमको डिस्काउंट या प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग को पता चल गया और दो क्वेश्चन भी हम लोग बता चुके हैं इस पर। तो इसके लिए आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं। कोई भी क्लॉथ है, ठीक है, हम लोग क्लॉथ लिख देते हैं। ठीक है, तो क्लॉथ पे हमारा 80 to 90% डिस्काउंट है। ठीक है, डी डिस्काउंट। ठीक है, अब सेम कोई दूसरा है, कोई और भी कोई और क्या चीज़ ले लें, क्लॉथ में ही ले लेते हैं। ठीक है, क्लॉथ शॉप में ही, उसमें हमारा पे कितना है 60 to 65%। तो 60 to 65% डिस्काउंट है, तो जा करके हम लोग कितना आएगा वो हम लोग देख लेंगे। ये थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा, एक थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और दे देते हैं कोई फ्रूट है, फ्रूट में हमारा 20 to 30% डिस्काउंट। तो इस समय बताना है कि ओवरऑल डिस्काउंट हमारा कितना दिया गया, वो हम लोग को दिखाना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो पूछिएगा। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।